शहजाद साहब से कमेंट लेके फिर मैं इमरान खान साहब की स्टेटमेंट भी आपके सामने रखूंगा कि वो कितने इम्पेशेंट थे, शेख रशीद साहब कितने इम्पेशेंट थे। बिल्कुल उसी तरह आज की ऑपोजिशन भी इम्पेशेंट हो रही है, वो भी सब्र नहीं कर रही इक़्तिदार से बाहर। तो शहजाद साहब ये एक ही विशियस सर्कल है, एक म्यूजिकल चेयर है। हम पुरानी चीज़ें ही दोहराए जा रहे हैं, हम नया कुछ नहीं कर पाते इस मुल्क के अंदर, ना हम सियासत में कुछ नया, ना हम किसी और फील्ड में कुछ नया कर पाते हैं। हम पुरानी बुरी आदत हैं, हम उन्हीं को ही दोहराए चले जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है कि हम पुरानी आदत को दोहराए जा रहे हैं? देखिए, बड़ा अच्छा पहला जो हमारा सेगमेंट था जिसके अंदर कामरान मुर्तज़ा साहब ने बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही की, एजाजुल हक साहब ने भी उसका जिक्र किया बहुत सारी चीज़ों का। बिल्कुल सही मैं समझता हूँ कि हमारी आइडेंटिफाई नब्ज़ के ऊपर जो ना मसले की नब्ज़ के ऊपर हाथ रखा। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मुनाफ़क़त ना सिर्फ के हो रही है बल्कि चल रही है। मैं इसको मुनाफ़क़त नहीं कहता, मैं इसको सियासत कहता हूँ। अब ये बदकिस्मती और माज़त के साथ दोनों को, क्योंकि दोनों का ताल्लुक सियासत के साथ है, लेकिन और दानिश्वर भी हैं और सियासतदान भी हैं, लेकिन मैं दानिश्वर दोनों को ज़्यादा मानता हूँ। कहने का मतलब ये हुआ कि क्योंकि इनकी रहनुमाई के साथ हम रास्ते निकाल पाएंगे, इनकी रहनुमाई के साथ हम आगे चल पाएंगे। जब कोई दानिश्वर मुझे अपने मुल्क का ये कहता है कि मैं मुनाफ़क़त कर रहा हूँ, तो फिर मुझे खौफ शुरू हो जाता है कि कम से कम उस लेवल से तो मुनाफ़क़त नहीं होनी चाहिए। अब असल में मसला कहाँ आ रहा है कि सिरा कौन शुरू करे इस काम को? कामरान मुर्तज़ा साहब का इशारा था उन क़ुव्वतों की तरफ जो कि इनको बनाती हैं। 1953 से सफ़र शुरू हुआ, मैंने आपसे जिक्र किया। पहला मार्शल लॉ उस वक़्त लगा, क्यों लगा वो हमें पता है उस बात का। पाकिस्तान बनने से पहले कहानियाँ कहाँ शुरू हुई, उस वक़्त कौन सी इस्टेब्लिशमेंट थी, उसका भी हमें कुछ थोड़ा बहुत अंदाज़ा होना चाहिए। कोई इस्टेब्लिशमेंट ज़रूर होगी, आई एम श्योर, लेकिन क्या डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ उन्होंने इनको कंट्रोल किया हुआ था मजहबी जमातों के कि पाकिस्तान के को नहीं बनने देना? मतलब ये वो चीज़ें बहरहाल हमारे पास्ट का हिस्सा है। आज जो मसला हम सुलझाने जा रहे हैं, इसका सिरा नहीं मिल रहा। असल में कोई खड़ा हो के पहला कदम लेने के लिए तैयार नहीं है। मिसाल के तौर पे चंद चीज़ें, ये सिविल मिलिट्री रिलेशंस के बेसिकली बुनियादी तौर पर जिक्र, मतलब मैं कहूँगा जहाँ से शुरू हुआ। सिविल मिलिट्री रिलेशंस की बात यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो अगर दो चीफ खड़े खड़े उनको कर देता है कि ठीक है तुम घर जाओ, आई डोंट नीड यू एनी लॉन्गर, तो और उस वक़्त किसी फ़ौज की तरफ से कोई कुछ नहीं होता, कू नहीं होता, जब तक कि PNA की 77 की मूवमेंट स्टार्ट नहीं होती और ये मजहबी जमातें मिलके 9 सितारे नहीं बनते और फिर उस भुट्टो को फांसी लगाने की बात नहीं होती। हमारे लिबरल सियासतदान ये नहीं कहते एक बंदे ने उसके बीच में जाना है। ये सिखाया गया, बताया गया, हमारी दानिश्वरों ने, हमारे सियासी लीडरशिप ने ये बातें की हैं, हमारी तारीख का हिस्सा है। तो बहरहाल उसको छोड़िए, ये तो सारा तारीख है। हम सिलेक्टिव हिस्ट्री नहीं कर सकते इन चीज़ों के अंदर। हमें आज से कदम उठा लेना चाहिए। तो मैं समझता हूँ जो आज लोग बैठे हैं ना ताकत के, और बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि अशराफिया इसमें मुश्तमिल है सब की सब, जब तक वो कानून को लेके नहीं चलेगी, कानून को फॉलो नहीं करेगी, उस वक्त तक हम उसका कोई हक नहीं है नीचे, चाहे वो जज है, चाहे जर्नल है, चाहे सियासतदान है, चाहे पॉलिटिकल लीडर है। किस तरीके से यार मैं और आप सड़कों पे जाते हैं, हमारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, आके किसी साहब ने गुजरना है 15-20 मिनट के लिए रास्ता बंद है, और ये तीनों चारों के अंदर से निकलेगा। आपने भी सफ़र किया, मैंने भी सफ़र किया एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तो उस वक्त हमें ख्याल नहीं आता कि ये तो तरीके लब्बैक के लोग नहीं हैं, तो हम तरीके लब्बैक को जाके क्यों हम उसके ऊपर अपनी सुई, हम क्यों ना 126 दिन के धरने की बात करें, हम क्यों मौलाना फजल रहमान साहब के उन जलसों और जुलूसों की मिलियन मार्चेस की बात करें जो कि सड़कें बंद करके रख देते हैं। हम वायर वी सो सिलेक्टिव अबाउट वाई एमनेस्टी, क्यों है सिलेक्टिव एमनेस्टी? 126 दिन का धरना आपने याद दिलवा दिया, उसकी बात कर लेते हैं। मौलाना साहब का तो अभी चल रही है, चूंकि वो तो थोड़ा ज़रा इमरान खान साहब क्या करते थे जी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ। ये सब कुछ इसलिए दिखाने का मकसद है कि आज की ऑपोजिशन भी वही कर रही है, कम उबेश। इनका बस नहीं चल रहा कि आज इमरान खान को घसीट के नीचे को उतार दे, जैसे खान साहब का बस नहीं चलता था। जब ये इतने इम्पेशेंट होंगे, इन्हीं में से ही किसी ने बारी बारी इक़्तिदार में आना ना, जब ये इतने इम्पेशेंट होंगे तो फिर चलेगा कैसे मुल्क? जी एजाजुल हक साहब, फ़र्क सिर्फ ये है कि शायद ये लोग इतने वायलेंट नहीं हुए थे जितना TLP वायलेंट हो गई, या शायद उनका मुतालबा उस किस्म का नहीं था जिस तरह TLP का मुतालबा है, लेकिन कम व बेश ये जो एजिटेशन है ये ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही हमारे मुल्क से। देखें, बहुत अच्छी गुफ्तगू है। अगर इससे हम कुछ आख़िज़ करना चाहें तो पहली बात तो ये है कि जब ये धरना हुआ था, खैर हम वीवर
इन दी पार्लियामेंट, उस वक्त हम कोलिशन में थे, तमाम पार्लियामेंट जो थी सिवाय एक जमात के जो PTI थी, उसके अलावा सारी जमातें पार्लियामेंट के अंदर मुत्तहद थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी थी, चाहे PMLN थी, चाहे जमात इस्लामी, जो भी जमात थी, यानी इस बात पे मुत्तफिक थे कि ये धरना इस तरह से नहीं होना चाहिए, इस किस्म की सियासत जो है ये आगे चलकर मामलात को ख़राब करेगी। लेकिन उसमें क्या हुआ, वो भी वायलेंट हो सकता था, क्योंकि तैयारी तो पूरी थी दोनों तरफ से, लेकिन कुछ लोगों ने, जिसमें मैं भी था, मिलकर मियाँ साहब को, नवाज शरीफ साहब को, उनके साथियों को रात के 3 बजे ये समझाने की कोशिश की कि कल प्रोग्राम बन गया है, आप 12 से उठकर डी चौक की तरफ जाने का, और प्रोग्राम भी ये है कि कुछ लाशें गिर जाएं और मामला जो है वो हुकूमत के जल्दी ख़त्म हो जाए। तो उनको सीनियर एलिमेंट जो है वो प्रिवेल कर गया और उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम नहीं करेंगे, और फिर आपने देख लिया होगा कि ना गोली चली, ना रबर बुलेट चली, थोड़ी सी आंसू गैस चली, और फिर सरीना से आगे वो पहुंच गए वहां पे। मौजूदा सूरत हाल में आपने इनको रोकने के लिए तो पहले ही गोली चला दी थी। अगर आप गोली ना चलाते, आंसू गैस ना चलाते, तो मेरा ख्याल है कि मामलात अगर मुज़ाकरात के जरिए बर वक्त कर लिए जाते। अब आ जाए आप, जो मेरे भाई कामरान साहब ने इनडायरेक्टली बात करने की कोशिश की है, वो ये कह रहे हैं कि जो इसके पीछे है उसका एहतसाब होना चाहिए। देखिए, ये मफरूज़े हैं, ये परसेप्शंस हैं। ये परसेप्शन है कि MQM को फौज ने बनाया, ये परसेप्शन है कि जनाब लब्बैक को फौज ने बनाया, ये परसेप्शन नहीं है कि PMLN को भी फौज ने बनाया, PTI को भी फौज ने बनाया, और किसी हद तक पीपल्स पार्टी को भी, जब भी वो आई है उसको एस्टेब्लिशमेंट ही लेकर आई है। ये भी मफरूज़े हैं। अगर आज मैं ये कह दूं कि लब्बैक को, जिस तरह उन्होंने कहा कि जी जो इसके पीछे है उसका मामला उनको ठीक करने चाहिए, तो इसका मतलब है कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप में हिम्मत नहीं है कि आप डायरेक्टली उस पर इल्ज़ाम लगाएं। तो आप अगर ये मामला हैं तो फिर आप देख लें, फिर पाकिस्तान की तहरीक को उठा के, तो आज ये भी परसेप्शन है, एक मफरूज़ा है कि जो PTI है वो भी एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है। हालांकि उसको कोई सही माने कोई सही ना माने, हुकूमत तो चल रही है, इलेक्शन हो चुके हैं, चाहे उसको तस्लीम किया या नहीं किया, लेकिन मामलात तो जमहूरी आगे चल रहे हैं ना। तो इन मामलात को आपको ये रंग नहीं देना चाहिए कि ये मजहबी है, ये गैर मजहबी है, ये सियासी है, ये गैर सियासी है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में मजहबी जमातों का कोई इतना इम्पैक्ट पॉलिटिकली इसलिए नहीं रहा कि वो सीटें लेने में इतनी कामयाब नहीं हुए, सिवाय फजल रहमान साहब के वो 10-12 सीटें जो हर दफा लेकर आए थे। तो इन चीजों को ठीक करने के लिए सबको इकट्ठे बैठना पड़ेगा, आपको एक पेज पे बैठना पड़ेगा। अच्छा, आपने फरमाया, एजाज साहब, आपने फरमाया कि सिर्फ इनको नहीं बनाया, और भी बहुत सारे, अगर हम कहें कि इनको बनाया फौज ने और भी बहुत सारी जमातों को बनाया, तो फिर ये लब्बैक को एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया या MQM को एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, तो फिर ये हुकूमतों पे भी यही परसेप्शन चल रही है ना इनकी, कि ये भी उन्हीं के सहारे पे चल कर आए, और मौजूदा हुकूमत की फ्रॉम A to Z जो है उसको ये परसेप्शन कह रहा हूँ। यही मैं जरा कामरान साहब के सामने यही सवाल रख देता हूँ कि कामरान साहब, आपने जो सच बोला होगा वो हो सकता है आपकी नज़र में आधा सच हो, लेकिन फिर पूरा सच तो वो भी है ना जो एजाज साहब कह रहे हैं। फिर IGI के पीछे भी कहानियां हैं, फिर भुट्टो साहब कैसे अयूब खान के जरिए से इक़्तिदार तक पहुंचे, फिर वो भी कहानियां हैं। तो मैं आखिरी बात मुझे ये करने दें, ये कड़वा सच है। मुझे कह रहे हैं मैं रिप्लाई करूं? जी आप रिप्लाई करें। ये कड़वा सच है, कोई भी हुकूमत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर इक़्तिदार में नहीं आती, और इसीलिए वो फिर उसको जब चाहते हैं चलता कर देते हैं कि तुमको तो लाने वाले भी हम ही थे, हमारी मदद से आप इक़्तिदार में आए थे, और अब जो है ना वो हमारी मदद के बगैर या हमारे साथ हमें आंखें कैसे दिखा रहे हो, किस तरह से तुम जो है ना अपने आप को ये बताने लग गए कि तुम वाकई प्राइम मिनिस्टर हो या कुछ और जिस ओहदे पे भी वो शख्स होता है। तो वो इसीलिए वो हुकूमतें चलता होती हैं, वो फिर उसी तरह से उनके वो जो उनकी जो नेगेटिव बातें होती हैं वो रिकॉर्ड तो हो रही होती हैं, तो वो अल्टीमेटली जो है ना उनको फिर चलता भी जिन जो लाए होते हैं वही उनको चलता करने का सबब बनते हैं। ये कड़वा सच है, और एक पे जो है ना मुंतबिक नहीं करते। ये पाकिस्तान की सारी तारीख़ पे जो है ना ये बात दुरुस्त है, किसी न किसी हद तक ये बात दुरुस्त है, मगर अब इसका हल क्या है? असल बात ये है कि हल क्या, इसको मामले को आगे लेके क्या हमने इसी तरह से चलना, ये म्यूजिकल चेयर पे जो है ना लोग आते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।